तारीख 16 अक्टूबर 2019। राम मंदिर और बाबरी ढांचे की 40वीं और आखिरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों और पक्षकारों का तांता लगने लगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करने को तैयार थी। सबकी नज़र पक्षकारों की आखिरी दलील पर टिकी हुई थी। इस बीच 92 साल के बुजुर्ग कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और सबसे पहले रामलला के वकील को जज अपनी क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए कहते हैं। 92 साल के एक बुजुर्ग बिना चप्पलों के कोर्ट रूम में 5 जजों के सामने जा खड़े होते हैं और अपनी तकरीर शुरू करते हैं। वकील की उम्र और बिना चप्पलों को उन्हें देख एक जज उन्हें कहते हैं कि अपनी उम्र को देखते हुए अगर आप चाहें तो कुर्सी पर बैठकर दलील पेश कर सकते हैं। इस पर रामलला के वकील का जवाब आता है कि बात दलील की नहीं, आस्था की है, इसलिए मैं बिना चप्पलों के ही खड़े होकर दलील पेश करना चाहता हूं और अपने जीते जी इस केस को खत्म करना चाहता हूं। वकील साहब की ये बात सुनकर जज सहित पूरा कोर्ट रूम शांत हो जाता है और एक साथ सैकड़ों आंखें रामलला के वकील की ओर आकर टिक जाती हैं। ये कोई और नहीं, भगवान राम के 92 साल के वकील केशव पाराशरण थे। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में केशव पाराशरण हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपनी दलीलें पेश की। 9 नवंबर 2019 को आखिरकार 134 साल की लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हुई और रामलला के पक्ष में फैसला आया। फैसले के बाद केशव पाराशरण ऑर्डर की कॉपी लेकर अयोध्या पहुंचे। भगवान राम को ऑर्डर की कॉपी सौंपी और कहा, प्रभु फैसला आ गया। इसके बाद उन्होंने भगवान से 1 रुपए की अपनी फीस ली और सरयू में स्नान किया। अब चलिए आपको उस शख्स की बायोग्राफी बताते हैं जिन्हें भगवान राम का वकील कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीते जी राम मंदिर केस खत्म करने की कसम खाई थी। हालांकि उम्र ज्यादा होने के कारण वो भगवान राम के भव्य मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच नहीं पाए, लेकिन लगातार घर में बैठकर भगवान को पल पल निहारते रहे। 1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में पाराशरण का जन्म हुआ। इनके पिता भी वकील थे। इनके तीनों बेटे भी वकील हैं। पाराशरण 1958 से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक सरकारें आई गईं। इस दौरान पाराशरण ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। पाराशरण 76 में तमिलनाडु में एडवोकेट जनरल बने। उस वक्त वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। 2003 में एनडीए सरकार थी जब उन्हें पद्म भूषण दिया गया और 2011 में यूपीए 1 के दौरान उन्हें पद्म भूषण दिया गया। पाराशरण भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बने। इनका ग्राविटास यानी महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके संजय किशन कौल ने इनको इंडियन बार का पितामह कहा था, क्योंकि पाराशरण धर्म से समझौता किए बिना ही कानून में अपना योगदान देते आ रहे हैं। केशव पाराशरण वही वकील हैं जिन्होंने सबरीमाला केस में भगवान अयप्पा का पक्ष रखा था और आज भी केशव पाराशरण को भगवान के वकील के तौर पर जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।